अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। एक बात हम बचपन में सुना करते थे, एक मजाक के तौर पर बात की जाती थी कि अगर कोई बुज़दिल होता था या कोई दलेर होता था तो वो एक दूसरे को मुकालमा होता था। ये लाहौर में अक्सर ये बात होती थी कि किन्ने भरा हो, कहते जी 6, कहते 7 होंगे तो फिर की कर लेंगे। मकसद कहने का ये है कि एक दलेर बंदा जो है वो दूसरे बंदे को कह रहा है अगर तेरे 6 भाई हैं, अगर तुम साथ भी होते तो मेरा कुछ ना बिगाड़ सकते। इस वक्त जो सिचुएशन हुई है मुस्लिम लीग नून की, वो इसी तरह ही है। 13 जमातें मिलकर भी इमरान खान जो है उनको कह रहा है कि अगर आप 13 के बजाय 15 होती, 14 होती, फिर मेरा क्या बिगाड़ लेते। और वो इमरान खान नहीं कह रहा, बेसिकली ये मुस्लिम लीग नून वाले अब खुद ये कह रहे हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि किसी चीज से पनाह मांगना, वो इमरान खान से पनाह मांग रहे हैं इस वक्त। कभी वो स्टैब्लिशमेंट को कहते हैं कि जी हम दोबारा वो बयानियां अख्तियार करेंगे, किसको कौन सा वोट को इज्जत दो, यानी वो ये मान रहे हैं कि हम दोबारा वो बयानियां दोबारा पे जरा गौर करें। ये नवाज शरीफ साहब ने भी यहां से इंदिया दिया है। पिछले 2-3 दिन से जो है यहाँ पे सहाफियों के जरिए जो है ये चीज जो है मीडिया के अंदर फैलाई जा रही है कि जी हम दोबारा जुबान खोलेंगे, हम बताएंगे कि क्या हुआ, कौन किसने हमें आके कहा कि वो कुर्सी पे बैठ जाएगा तो 10 साल फिर यहाँ पे ये होगा और दूसरा जो है वो यहाँ पे सदारती निज़ाम आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जवेद लतीफ़ साहब अलहदा कर रहे हैं। अपना वो क्या नाम है, तलाल चौधरी साहब जो हैं वो अलहदा धमकियाँ लगा रहे हैं कि अगर हम एहतजाज करने पे आ गए तो फिर हमें कौन रोकेगा। भाई आपकी हुकूमत है, आपको किसने रोकना है। राना सनाउल्लाह साहब आपके लिए जनाब वो साथ गाना भी लगाएंगे, अपना सुट्टा पत्तियां फुल्ला दियां पत्तियां, वो क्या ऐसा कुछ गाना है, तो वो तो आपको पत्तियां निछावर करेंगे। आप निकलें तो सही, लेकिन निकलेंगे किसके साथ? अवाम तो आपके साथ है नहीं है। वही तो मसला हो गया है। नाज़रीन, बात यहां पर यह हुई है कि इमरान खान ने ये जो ज़िमनी इलेक्शन में जो विक्ट्री हासिल की है, इसके बाद नून लीग के वो कहते हैं ना टांगें कांप गई हैं, या जो भी उसका उल्टा बनाया हुआ है, हकीकत में उनकी टांगें कांप रही हैं। उनको ये नजर आ गया है कि हमने पब्लिक सपोर्ट बिल्कुल खो दी है। इस वक्त इमरान खान है और कोई बयानियां मां सवाए इसके कि हम दोबारा गोलाबारी शुरू करें एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को निशाना बनाया जाए कि ये लोग नाकाम हुए हैं। इनकी जो शहबाज स्पीड थी वो जनाब क्रैश हो गई है। लेकिन हम जो हैं, जो असल लीडर हैं वो नवाज शरीफ हैं, और नवाज शरीफ को जो है वो प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जो है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उनके केसेस ख़त्म किए जाएं, जो कि डिमांड हो रही है पस पर्दा जो गुफ्तगू हो रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि फुल बेंच बनाया जाए, इतने लोगों का बेंच बनाया जाए, जिसमें फिर नवाज शरीफ साहब के असल मकसद यह है कि उनके केस को डिस्कस किया जाए, उनके ऊपर जो तायाद नाहली की तलवार है उसको हटाया जाए। लेकिन ये इतना आसान मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ फिर प्लान ये हो रहा है कि पहले भी ये था कि अब इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है जी हमें इसमें फंसाया गया, हमें इसमें ड्रैग किया गया, हमसे मुश्किल फैसले लिए गए और करवाए गए, और हमारी जो वोट बैंक था वो तबाह हो गया, और हमें अवाम के सामने जो है ना इन्होंने फेंक दिया है। और अब जो है इमरान खान फिर लाडरा बन रहा है, ये बन रहा है। भाई इमरान खान की स्ट्रेंथ है अवाम, ठीक है। आपने अपनी अवाम की स्ट्रेंथ खुद खोई है। आपका बयानिया जो चल रहा था, जो आप कह रहे थे कि जी वोट को इज्जत दो, जब इमरान खान के साथ ज्यादती होने जा रही थी तो आप उस वक्त अगर इमरान खान के साथ खड़े होते, कहते कि नहीं भी हमारे साथ भी ये हुआ है, ठीक है आज हम इमरान खान का साथ देंगे, लेकिन आप तो ज्यादती करने और करवाने वालों के साथ हो गए। आपको आपके मोंडे पर रख के उन्होंने जो है कंधों पर रखकर, पंजाबी का लफ्ज मोंडे हैं लेकिन कंधों पर रखकर आके उन्होंने बंदूक चलाई। ये बिल्कुल बात ठीक है, हमें भी नजर आ रही थी। आज आप इस चीज को मान रहे हैं। 4 दिन पहले तो आप ये कह रहे थे कि नहीं जनाब हमने तो ये अवाम की चॉइस के ऊपर हम आए हैं और हमने तो जनाब जमहूरियत के जरिए ये वोट हासिल किए हैं। ना आपने सिंध हाउस के अंदर जो किया वो माना, ना जो है अदालतों ने आपके हक में जो फैसला दे दिया, आपके लिए अदालतें खुल गई। जो डिसीजन था अपना सूरी साहब का, डिप्टी स्पीकर का, वो जो है वो कलअदम करार दे दिया गया, और आप इलेक्शन में जाने की बजाय आप विराजमान हो गए इस कुर्सी के ऊपर। आप रोटी को चोची नहीं कहते थे कि आज सारी अवाम ये मान लेगी ओए होए 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 मुस्लिम लीग नून के साथ तो ज्यादती हो गई कि इनको तो फंसा लिया गया। आप आए थे अपने केस खत्म करने। हाँ, अगर आपने नैब के अंदर रद्दोबदल ना की होती, आपने ये अपने जो 1100 अरब जिसका इमरान खान कहते हैं और उसमें जो शहबाज शरीफ एंड फैमिली का जो 40 अरब का डाका है और बाकी दीगर लोगों का है, उसको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ना लेके आए होते, नैब के पर ना काटे होते, अपने केस ना सेटल किए होते, तो आज अवाम शायद ये मान लेती कि आपको फंसाया गया। आपको फंसाया नहीं गया, आप खुद फंसे।
इसलिए फंसे कि आप दूसरी तरफ फंसे हुए थे, आपके ऊपर जो है वो करप्शन के केसेस थे, ये वजूहात थी। लेकिन इस वक्त खेल जो है ना वो टोटली जो है वो बदल गया है। मियाँ साहब का एक शेर है और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए है कि फसी जान शिकंजे अंदर जू वेलन विच गन्ना रोनू को हुन रवे मोहम्मद हुन रवे तिमन्ना। यानी कि बात आप जब 2 नंबरी कोई भी करेगा ना, देखेंगे कुदरत का कानून है, आप जब 2 नंबरी करेंगे ना तो उसका रिजल्ट भी 2 नंबरी होगा, वो कभी 1 नंबर रिजल्ट हो नहीं सकता। वो एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने इमरान खान की चलती फिरती गवर्नमेंट जो कि ग्रोथ कर रही थी 6% के ऊपर, मूडीज और ये सारे जो इंटरनेशनल वॉचडॉग थे वो पाकिस्तान को कह रहे थे कि एक एशिया के अंदर सबसे ग्रोइंग जो इस वक्त इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की है और पाकिस्तान बेहतर जा रहा है और पाकिस्तान शायद अगली दफा IMF के उससे भी निकल जाए। ये सारी चीजें ओबियसली जो हमारे बड़े साहब बहादुर हैं यानी कि अमेरिका जो है उनको तो ये कबूल नहीं थी और बाकी दीगर जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे नेबर्स हैं इंडिया वाले, उनको भी कबूल नहीं थी। तो फिर उन्होंने वो ट्रेटर्स ढूंढे, वो जो यानी कि पसे पर्दा पावर कॉरिडोर्स में थे या वो जो यानी कि अदलिया के अंदर थे और वो जो पॉलिटिकल प्लेयर्स थे, उनको ढूंढ के उन्होंने इमरान खान के खिलाफ सब ने मिलकर ये साजिश की। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जैसे इमरान खान कहते हैं कि एक प्लान जो है वो इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है। तो अभी तक का जो प्लान है, जो भी प्लान हुआ था वो नाकाम हुआ है। आगे और प्लान बन रहे हैं। अभी भी जो है लेफ्ट दिखाकर राइट मारी जा रही है। ये इतना आसान नहीं है जो आपको नजर आ रहा है सब कुछ ऐसे हो जाएगा। अभी बहुत ज्यादा पापड़ जो हैं वो बेलने पड़ेंगे। और बात यह है कि अवाम इस वक्त जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और मुस्लिम लीग नून इस वक्त अवाम का जितना वो उनका वो था ना अपना पंजाब के अंदर के जी पंजाब की बहुत बड़ी जमात है, इन इलेक्शंस ने बेसिकली द लास्ट नेल इन अ कॉफन वाला काम किया है। और मुस्लिम लीग इस वक्त अंदर से बड़ी परेशान है। उनको नजर आ गया है कि इमरान खान हमारी मशीनरी होने के बावजूद, इतनी धांधली करने के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद इमरान खान 15-16 सीटें कैसे जीत गया। हाँ, ये बात यहाँ पे जरूर है कि लास्ट मोमेंट के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो वो खुफिया हाथ थे, उन्होंने वो उस तरह हाथ या उस तरह काम नहीं दिखाया। अगर वो झुल्लू फेर देते तो इमरान खान के साथ शायद ये ना होता। लेकिन इमरान खान ने उनको पसे पर्दा ये डील चल रही थी कि आप इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, अवाम को फैसला करने दे, और अवाम ने बेहतरीन फैसला किया। अब मुस्लिम लीग नून जो है एक बार फिर वो एक बुलबुले जो है ना प्ले है उसके अंदर वो महमूद साहब वो नबील को कहते हैं कि नबील कहता है महमूद साहब अब आप एक नया नबील देखेंगे। वो कहता है ना भाई ना, हमने पुराना नबील अभी तक जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी नया नबील हमें नहीं चाहिए। कल जो तलाल चौधरी साहब ने कहा कि अब एक नई मुस्लिम लीग आप देखेंगे कि वो मुस्लिम लीग जो जनाब आएगी और हमारे जो लीडर्स हैं वो देखें क्या करते हैं। तो भाई वो जो पहली मुस्लिम लीग है ना, हमें उसी से निपटने दें। नई मुस्लिम लीग हमें, मुझे नहीं लगता कि अवाम को अब चाहिए। आप अवाम में आएँ, अगर आप में दमखम है, पावर है तो अवाम के पास आएँ। लेकिन अवाम ये जो आप बातें कर रहे हैं ना अब कि जनाब हमें धकेला गया और हमने मुश्किल फैसले किए और हमारे साथ ये हुआ और हमारे साथ वो हुआ और हम एजिटेशन करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, आप कहें ना आप ये करें। अगर अवाम आपका बयानिया एक्सेप्ट करती है तो वेल एंड गुड, नहीं करती तो इमरान खान का बयानिया लोगों ने जो है एक्सेप्ट कर लिया और लोगों को पता लग गया, खास तौर पर पंजाब के लोगों को, कि आपने ये इतने सालों से जो उनको बेवकूफ़ बना के रखा हुआ था, जो वो कीमे वाले नान और वो जनाब बिरयानी की देगें और वो शेर एक बारी फेर, और अब जो अदलिया के खिलाफ एकदम से जब पता लग गया कि ये बिल्कुल एक बोकस किस्म का फैसला जो है वो डिप्टी स्पीकर ने दिया है और ये उड़ जाएगा, चैलेंज हो जाएगा, तो अब जो है वो अदलिया के जजेस की जो है वो किरदार कशी की जा रही है। उस तरफ भी बहुत सारी चीज़ें आप सुन चुके होंगे, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मुझे अमजद चौधरी को लंदन से इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।